नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न पिछले वर्षों में बहुत बार पूछे गए हैं और बिल्कुल इसी तरह प्रश्न आगे भी 2024 में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता होता है। तृतीय उपभोक्ता होता है मेढक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, तो हिरण क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है, तो यह यूरो 2 क्या है? एक वायु प्रदूषण से संबंधित है। वायु प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र के जैविक घटक होते हैं। किसी पारितंत्र के जैविक घटक होते हैं, तो पौधे एवं मृदा, यानी पौधे और मिट्टी, पौधे और मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर रहते हैं साफ जल में। ऑप्शन नंबर ए सही है, साफ जल में। अगला प्रश्न है, प्रश्न है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो KCl। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम को रखते हैं। सोडियम यानी Na। ऑप्शन नंबर ए सही है। और सोडियम जो है ना, ये मुलायम होता है, पनीर की तरह। पनीर की तरह मुलायम होता है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, तो सोडियम यानी Na को, और ये पनीर की तरह मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते थे, बॉक्साइड। अगला प्रश्न है, किस धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? तो फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस? श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखते हैं, श्वेत फास्फोरस को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb। याद रखिएगा, Sb जो है कि उपधातु है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन की संयुक्ता क्या है? क्लोरीन की संयुक्ता क्या है? तो एक। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट लोहा से। हेमेटाइट लोहा, यानी कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाने वाला मुख्य धातु है। सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाने वाले मुख्य धातु है, तो जिंक और कॉपर। और जिंक और कॉपर यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिंक और कॉपर। अगला प्रश्न है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो लेड यानी सीसा। सीसा का अयस्क है गैलेना। गैलेना किस धातु का अयस्क है? लेड यानी सीसा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सी धातु अपने लवणों से लोहा द्वारा विस्थापित हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, तांबा। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को, देखिए अब आगे रुकिए थोड़ा, पीडीएफ यहां से आते हैं, यहां से आइए। तो अभी आप ये सभी प्रश्न पढ़ चुके हैं कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा से सल्फर अयस्क के रूप में पाए जाने वाला मुख्य धातु है। तो कॉपर और जिंक। गैलेना किस धातु का अयस्क है? लेड का। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अपने लवणों से लोहे द्वारा विस्थापित है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, तांबा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तांबा। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? उत्तर पर है सोडियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोडियम यानी Na। अगला प्रश्न है, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में स्थित धातु और अधातु के युग्म को चुने, यानी कि कराए कि देखिए सामान्य तापमान जो हर समान रह जाता है, लेकिन वह जो है कि द्रव अवस्था में स्थित रहता है, तो वह हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रोमीन क्या है? द्रव है, लेकिन ये ओ धातु है पराभिक ब्रोमीन, क्या है? पराभिक द्रव्य है। तो सामान्य तापमान पर ये दोनों जो है कि द्रव अवस्था में रहता है। कौन सा? तो ब्रोमीन और परा, यानी कि ये कमरे के तापमान पर क्या आता है? जितना तापमान कमरा का रहता है उसमें ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका परा धातु है और ये ओ धातु है, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, ये तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट अभी तुरंत पर है, बताइए किस धातु का अयस्क है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर डी, लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा, Fe। अगला प्रश्न है, विद्युत के सुचालक युग्म को चुने, यानी कि विद्युत जो जिसमें सुचालक हो जाता है, विद्युत आर पार यानी चला जाता है, आता जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि लोहा और ग्रेफाइट, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसमें तांबा सही है, लेकिन ये सल्फर में नहीं होता है। इसमें सोना सही है, लेकिन इसमें हीरा में नहीं होता है। इसमें चांदी सही है, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ए, यानी कि इसमें दोनों सही है। युग्म मतलब जोड़ा, ये दोनों लोहा और ग्रेफाइट सही है। इसमें आपका सल्फर गलत है, इसमें ना होता, और इसमें हीरा गलत हो जाएगा, और इसमें ये गलत हो जाएगा। चांदी सही है, तांबा सही है, सोना सही है। तो दोनों लेकिन सही होना चाहिए। तो दोनों किसमें सही है? ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न देखते हैं, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस, यानी कि धातु को वेल्डिंग किया जाता है, तो उसमें कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? एथाइन। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस किसका उपयोग होता है? एथाइन। अगला प्रश्न है, सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के निचली वाली धातुएं हैं, तो ये हो जाएगा आपका अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, रुकिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और VBI है। यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए और पूछे जाएंगे, इस साल तो पक्का ही प्रश्न आएगा ही आएगा। क्या है? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है? तो जल का होता है जल में करा है ना, यहां से हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन का होता है 2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है।
बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु के गुणों में उपयोगी परिवर्तन लाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए हाँ, प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? तो बताइए इसमें कौन ओ धातु है? तो ओ धातु है, निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Fe लोहा। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न है, कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो अभी तुरंत जोड़ा लगाने वाला पढ़े थे, जोड़ा लगाने में क्या था? ये दोनों था। तो यहाँ क्या पूछा है? ओ धातु। अगर ओ धातु नहीं रहता तो पड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ ओ धातु है तो धातु जानते हैं क्या होता है? ब्रोमीन। कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सबसे अधिक तन्य, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो सबसे तन्य कौन सा है? सोना, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक तार बनाया जाता है, तो सबसे तन्य यानी कि ताना किसका है? सोना का है। तो अगला प्रश्न देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं गैन मेटल, ऑप्शन नंबर सी सही है, गैन मेटल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी आघात वर्धता सबसे अधिक है? आघात वर्धता यानी कि वही तन्य हो ना, तो किसका हो जाएगा इसमें? इसमें तो सोना नहीं दिया गया है, तो चांदी होगा, चांदी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम, ऑप्शन नंबर ए सही है, लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है, तो एक क्वेश्चन पूछ दिया है, एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है, तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट से, 22 कैरेट से, ऑप्शन नंबर ए सही है। 22 कैरेट, सॉरी 22 कैरेट से बनता है आपका आभूषण, लेकिन शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। 22 कैरेट का क्या होता है? आभूषण बनता है, उसमें कुछ मिलावट किया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना जो है ना मुलायम होता है, तो मुलायम होगा तो उसका तो जेवर गहना बनेगा नहीं, उसमें तो कुछ कठोरतापन होना चाहिए, तो 22 कैरेट होता है, यानी कि 2 कैरेट से दो से कुछ अलग से मिला दिया जाता है, तो शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, यानी कि शुद्ध सोना जो होता है किसका? 24 कैरेट का जो सोना है वो एकदम बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही कथन को चुने, तो सही कथन को चुने, तो इसमें सही कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही शुरू में। धातुएं प्राय ठोस, गैस या ठोस होती है, धातुएं क्या होती है? प्राय गैस या ठोस होती है। जैसे देखिए हाइड्रोजन धातु है, ऑक्सीजन भी धातु है, तो ऑक्सीजन गैस है और ठोस भी हो सकता है धातु, धातु तो जैसे लोहा हो गया ठोस है। चलिए तो समझ गए होंगे कि धातु वो धातुएं प्राय क्या होती है? गैस हो सकती है या तो ठोस हो सकती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो अम्लराज में जो घुल जाता है पूरा एकदम
तो वो है सोना आपका AU सोना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीरा निम्नलिखित में किसका अप्रूप है? हीरा निम्नलिखित में से किसका अप्रूप है? तो हीरा जो है कि कार्बन का अप्रूप है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कार्बन का अप्रूप है हीरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया एनोडीकरण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी पर। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाइक्रोम। आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I²R। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 किलोवाट घंटा का व्यापारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यापारिक मात्रक क्या है? यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिट। 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है? 1 एम्पियर कितना होता है? 1 एम्पियर कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 वाट कितने जूल के बराबर है? 1 वाट कितने जूल के बराबर है? 3600 जूल। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 HP बराबर है 1 HP बराबर है 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है?
ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नर्म लोहा का विद्युत चुम्बक बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो देखिए, विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो विद्युत धारा का जो सूत्र होता है I बराबर Q बटे T। तो Q यानी 120 कूलम होगा और T 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 120 बटे 60 सेकेंड। तो इसको भाग दिया जाए तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? धारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आवेश। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है, जूल। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है
कुलोम। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 जूल बटे कुलोम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 जूल बटे कुलोम। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूक्ष्म सेल में इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? जस्ता का। ऑप्शन नंबर बी सही है, जस्ता का। सूक्ष्म सेल में घन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? कार्बन। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्बन। विद्युत सेल का प्रतीक है? विद्युत सेल का प्रतीक है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घटता है। किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में। ऑप्शन नंबर सी सही है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, दृष्ट धारा। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर IR। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? ऑप्शन नंबर बी सही है, R बराबर V बटे I। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है? विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है?
निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही है।